RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. कि आपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल के यहाँ तक आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से ये इनका तो पता ही नहीं लग रहा है कैसे उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किए। फ्री प्रोडक्ट हमें मिलती है, ये बहुत बड़ी ताकत हमारी है। आज तक बरसों से खाते रहे, मिला क्या हमें, हमने दादाजी को देखा, अपने आप को भी उनके साथ लगा के सब कुछ किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अच्छा ये वाले अगर इधर आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ताकि थोड़ा सा ये और ये दोनों तरफ हमें। और जहां तक की बात है, पहला इनकम 530 रुपया। पहले क्या करते अच्छा, थे, बीच में क्या किया आपने, आज क्या हो रहा है, बस ये तो बताना है। सकल का काम पहले हम एक राम मस्जिद चौक कर पुल के नीचे सब्जी बेचने का काम क्या करते थे। सोचते विचार करिए कि ये करते क्या थे, आज क्या है। ऐसे कभी सब्जी बेचने वाला होता है क्या? ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप डटिए, आगे निकल के आइए। जैसे ये सबके बच्चों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो पापा, ये 500 तो खर्चे भी नहीं है रोज की जो आपके आई महीनों में, क्या हो सकता है जब 71 आई तो बच्चों को भी समझ में आ गया। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप रिलेट करें इसे और ये काम करें अपने आप को, अपने लिए। उसके बाद जब इस काम को मैंने शुरू किया और शुरू करने के बाद जो मेरा पहला इनकम आया 530 रुपया हुआ, और जो एक महीना का हाईएस्ट इनकम हुआ 1,21,000 रुपया भी हुआ। और उसके बाद फिर जब काम को बढ़ाते गए, सब लोग के साथ मिलके सीखने के बाद, और आज टोटल इनकम की जहां बात हुआ 1 करोड़ रुपया समथिंग हो गया। ताली बजाएं, ताली बजाएं। मैं सर डॉक्टर प्रेमलाल, बेसिकली मैं छपरा से हूँ, पेशे से वेटरनरी डॉक्टर पहले, और उसको करते हुए इस सिस्टम को हमने किया तो था इसको देख छुड़ाने के लिए, लेकिन ये मुझे जो पकड़ा, इसके बाद मैं इसको जो पकड़ा छोड़ा नहीं। पहला इनकम आया 1460 रुपये का, वहाँ से शुरुआत हुई और मेरा हाईएस्ट इनकम 1,10,000 मिला। और आज टोटल इनकम की बात करें तो आप लोग मेरे कमाई से जो आंकेंगे तो छपरा में 5 कट्ठा ज़मीन हमने लिया, और जहाँ से मैं हूँ गौरा मार्केट में, वहाँ भी 3 कट्ठा लिया, और एक छोटा सा घर भी बनाया। बाकी जो किया इसका देन है कि मैं यहाँ हूँ। एक बार ताली बजाएं कि करके कहाँ तक पहुँचे। नाम जैसे पहले जॉब करता था, उसी कंपनी में मैनेजर भी बना, लेकिन नौकर था, अपने सेठ को बड़ा सेठ बनाने में लगा था। बात समझ में आई, RCM ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद में पहला जो मेरा इनकम आया था 449 रुपया। उसके बाद में हाईएस्ट जो इनकम आया 1,17,000, 1.25 करोड़ के आसपास में मेरा इनकम आया है। कितने दिनों में? सर लगभग 15 साल। 15 साल में 1.25 करोड़। यानी एक आदमी एक नौकरी करके वापस आता है 50 लाख लेके नहीं आता है। और अभी 15 साल नौकरी की पूरी जिंदगी, एक जिंदगी नौकरी वापस 60 में देता है तो 50 लाख नहीं होता सब लोगों को, और इन्होंने 15 साल में 1 करोड़ से ऊपर। बॉम्बे में फ्लैट है, यहाँ पे भी जमीन का ये काम मैंने किया, और बाइक का सपना था। पहले तो साइकिल पे ही रहता था, तो बाइक का सपना पूरा किया। बाइक, फिर कार पे लिखा है RCM करता है सपना साकार। तालियों से स्वागत। नाम रामकुल शर्मा, परसा सारण से। पहले का काम साइकिल बनाने का, अभी का काम RCM बताने का। शुरुआत का इनकम 233 रुपया, अभी टोटल इनकम लगभग 35 लाख और पर मंथ 50,000 रुपया ऐसे। सर क्या किया इन्होंने? पहले साइकिल बनाने का काम किसी तरह इस तरह से कपड़े पहन के साइकिल बनाते थे, क्या साइकिल बनाते थे इस तरह, किसी तरह रोटी मिलती थी। और आज इस कपड़ों में आके RCM बताने का काम करते हैं, और पाते कितना है
महीने का 50,000। कितने पाते हैं? महीने का 50,000। और ये कहीं दुकान खोल के घर पर नहीं बैठे हैं या किसी बाजार में बैठे हैं, पूरे इंडिया घूमते हैं। घूमने में और बताने में आता है 50,000। बात 50,000 की नहीं है, उसके साथ साथ टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स। उस कमाई के ऊपर भारत सरकार को हम सबके सेवा के लिए, विकास के लिए ये टैक्स भी देते हैं। समझ में आ गई? ये इनकम व्हाइट है, ब्लैक नहीं है, एकदम। यानी ये भारत सरकार गर्व के साथ अपने इनकम को लोग छुपाते हैं और हम सब लोग मिलकर बोलते हैं मैं ये कमा रहा हूं और भारत सरकार को टैक्स भी दे रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, धन्यवाद। अब आपके बीच में मेरा एक छोटा सा परिचय है। नाम रामेश्वर सिंह, रहने वाले इसी बिहार का पड़ोसी जिला आपका मुजफ्फरपुर। उसी मुजफ्फरपुर का एक छोटा सा गांव जहां का रहने वाला एक इंसान था, किसान था, मजबूर था, मजदूर था, मालिक नहीं था। इतनी बड़ी समस्या हमारे अंदर थी कि मत पूछिए। पूछने के बाद बड़ी लंबी होगी, वक्त की कमी है, ताकि मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आप जाना कहां चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं। अगर मैं वहां से निकल के यहां तक आया तो आप भी वहां से यहां आ सकते हैं। ये मौका आपको परमात्मा ने दिया है, इस आरसीएम अभियान ने दिया है, आरसीएम प्रचार ने दिया है, आरसीएम के शब्दों ने दिया है, आरसीएम के प्रोडक्टों ने दिया है। वो सब कुछ दिया है, बस आपको उसके साथ होने की जरूरत है। तो तैयार हैं भाई? हाथ तो खोलिए, हाथ खोल के बताइए क्या तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए क्या तैयार हैं? सर उम्र आपकी सर बैठ के ही बात करें। 65 आपकी है, 75 हमारी है। रिलेट करिए इसमें। 75 वाले तो कोई नहीं बैठे हैं ना भाई? कोई है तो हाथ उठाइए, बताइए। 75 वाले कोई बैठे हैं? 75 साल वाले बैठे हैं। एक हमारे बैठे हैं भाई साहब, जिनके छत के नीचे हम भी बैठे हैं। हम सभी लोग आए हैं, यानी उसके मालिक हैं। सोचिए इनकी सोच। इन्होंने कहा कि मैं 1.5-2 लाख रोज कमाने वाला भी था, हो भी रहा है सब कुछ। धन्यवाद भाई साहब को कि जिन्होंने ये मौका दिया कि आप आइए और हम आपको जगह देने, व्यवस्था देने, आप प्रचार प्रसार करिए। तो एक तो देखिए, हम सोचते क्या है और करते क्या है। कल हमारी सोच ऐसी नहीं थी। कल हम इतनी दलदल में फंसे हुए थे, निकलना बड़ा मुश्किल था। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं भाई साहब, इसलिए कि कल पर इन्होंने देखा कल बेहतर है। आज इनकी बहुत अच्छी है, कल भी बेहतर है, इसलिए इन्होंने आज तक लगे हुए हैं। हमने भी इस सिस्टम के अंदर क्यों आया, क्या जरूरत थी हमें, हम आपको बताना चाहते हैं क्या जरूरत है। अगर जरूरत है तो अपने आप से पूछिए और कूद पड़िए इसके पीछे। यहां वो जानना चाहते हैं कि नए साथी कितने हैं जो अभी आरसीएम को नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं इसको जानने के लिए आए हैं। एक बार हाथ खड़ा कीजिए, जानने के लिए आए हैं। मैं उनको जानना चाहता हूं। भाई हाथ तो खड़ा करिए, मैडम हाथ तो खड़ा करिए। मेरी हाथ तो गिरी नहीं, आपकी क्यों गिर रही? इसमें कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं तो आप खड़ा रखें, मुझे जानकारी लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 20। धन्यवाद। एक बार ताली। सैकड़ों लोगों में 20 हमारे नए साथी हैं। मैं भी एक दिन नया था। मैं क्यों पूछा आपसे क्या जरूरत है, क्या पैसा जरूरत है आपको? पैसा चाहिए? इधर वाले एक बार बोलिए। एक बार बोलने में शायद डर लग रही है हम सबको। पैसा सबको चाहिए? ये वाले पीछे तक, आगे तक चाहिए? कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं ना, बोलना तो पड़ेगा। आपके मोहल्ले में चोरी हो गई, पुलिस आई हुई है, आप सभी वहां पर पहुंच चुके हैं। पुलिस पूछ रही है कि भाई ये चोरी हुई किसने किया? क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। इधर वाले भाई क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो बोल
बोलने ही की बात तो करना, बोलने नहीं, इधर वाले क्या करना पड़ेगा भाई, पीछे तक बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आप दोषी नहीं हैं, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको, ताकि आप बोलते नहीं हैं, यानी आपने ही शायद ये काम किया है। बुरा मत कीजिए, बोलना पड़ेगा। बोलना जानते हैं भाई, सब लोग बोलते हैं। आपके आसपास कोई आ जाए और पूछे भाई मुझे छपरा मीना बाजार में जाना है, आप चुप हैं, कुछ नहीं बोलते, क्या वो कहेगा आपको गूंगा है, ये बोलता ही नहीं है। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बताएंगे ना उसको कि इधर से ऐसे जाओ वहां पहुंच जाओगे, भाई बोलेंगे, धन्यवाद भी देगा वो आदमी और चला भी जाएगा अपने जहां जाना है उसको। हमें बोलना है, परमात्मा ने इंसान बना के इस धरती पर भेजा, 84 लाख योनियों के बाद हम इंसान बन के इस धरती पर आए हैं ना। कितनी बड़ी मौका लेके हम सभी आए हैं भाई, ये कम नहीं है। हमें 4 पैर क्यों नहीं बना दिया उन्होंने, परमात्मा ने 4 पैर नहीं बनाया, 2 पैर, 1 दिमाग, 2 हाथ, पूरी दुनिया को चलाने का पावर देके भेजा। पूरे दुनिया को हम चला सकते हैं, लेकिन आने के बाद हम कहते बड़ा ये छोटा है, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा ये है, मेरा समाज अच्छा नहीं है, मेरे वो अच्छे नहीं, यही फेरे में हम सभी अपने आप को निपटा के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी उम्र 12 साल की जब थी तो मेरे दादाजी मुझे सिखाया करते थे, बेटा ध्यान रखना, 2-3 बातें मैं कह के आगे बढ़ना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि बेटा ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा ईमानदारी से काम करना, गलत मत करना, समाज सेवा करना, दूसरा नंबर समाज सेवा करना, तीसरा नंबर जब कहीं कोई बात आए तेरे सामने फायदे की तो पूरा विचार कर लेना। रातों रात अमीर बनने वाली तरीके भी आएंगे तेरे सामने तो खूब सोच लेना, ताकि रातों रात अमीर ऐसे नहीं बनते लोग। बताने वाला इतना बढ़ चढ़ के बताता है कि 1 लाख लगा दो, 5 साल के बाद 5 लाख पालो। अभी झांसे में आप आ जाते हो, क्या गारंटी उस 1 लाख रुपए की उस इंसान की है कि 5 लाख तेरे को देगा? इस पर पूरा विचार करना, पूरा समझ बूझ के, लाखों बार, जल्दी मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये 3 चीजें वो बता के गए, ईमानदारी से काम करना, गलत नहीं करना, झूठ मत बोलना, समाज सेवा करना, और तीसरी बात, तेरे को अगर कोई अमीर बनाने की बात करने आए तो झांसे में मत आना, खूब समझ बूझ के काम करना। ये आपके सामने भी आता होगा ये बात, पूरा बारीकी से ध्यान रखना। 12 साल में वो सिखा के मुझे चले गए छोड़ के। अब 12 साल के बाद मेरे पास मेरे पिताजी, हम 2 भाई बहन का परिवार था, 2 भाई 1 बहन, माता और पिता। मेरे पिताजी जब 14 साल की उम्र में, हम 13-14 में आया दादाजी के जाने के बाद, 10 रुपए मुझसे मांगते थे, बेटा 10 रुपए मुझे चाहिए, तंबाकू खाना है, या तो तंबाकू लाके दे दे या मुझे पैसा दे ताकि मैं बाजार से ला लूं। सोच के देखिए परिस्थिति कैसी थी, अच्छी थी? नहीं। बच्चा नहीं मांग रहा है, कौन मांग रहे? गार्जियन मांग रहे हैं। किससे? बच्चा से। आज आप बच्चे के गार्जियन हो, माता पिता बैठे हो, दादा भी हुआ, आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा बताइए। अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं? कोई जयपुर भेजा होगा, कोई कहीं और भेजा होगा, कोई कहीं और भेजा होगा, इंजीनियर बनाने के फेरे में, डॉक्टर बनाने के फेरे में, अच्छे डिग्री लेके अच्छा काम करने के फेरे में आपने भेजा होगा ना। अब सोचिए, मेरे ऊपर मेरे पिताजी का, दादाजी का तो साया था, थोड़ा सा स्कूल में गया, लेकिन पिताजी के गार्जियनशिप में आने के बाद अब 10 रुपए हमसे मांग रहे हैं। उसी दिन मैंने कसम खाया कि पिताजी ये चैलेंज हमारी नहीं है, ये चैलेंज आपकी है। हम इस तरह से जिंदगी नहीं जिएंगे, मेरी बस चलेगी। मैं जब आगे बढ़ के आऊंगा तो
तो पूरे दुनिया को एक बेहतर तरीका दिखा के अपने आप को जिंदगी जीऊंगा। ये संकल्प मैं 14 साल की उम्र में अपने आप को किया, कसम खाया कि इससे मैं निपट के रहूंगा। जब तक ये नहीं निपटूंगा तब तक मैं इस जिंदगी में रुकने वाला नहीं हूं। और काम करना शुरू किया, किसी तरह छठा क्लास तक पहुंचा। छठा क्लास से वापस आया, बैलगाड़ी हल जोतना शुरू किया, बैलगाड़ी चलाना शुरू किया। अपने दादाजी, छोटे दादाजी के साथ साथ अपने खेत में काम करना शुरू किया। शिक्षा हमारी बंद हो गई, काम हमारी चालू हो गई। करता रहा, बढ़ता रहा। जब हमारी उम्र 18 साल पार हुई तो छोटे दादाजी ने हमारी शादी करवा दी। मेरी शादी हुई, मैंने छोटे भाई का शादी करवाया। छोटी बहन एक छोटी सी प्रॉपर्टी को बेच के शादी की। बहन की शादी मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी को बेच के किया, पैसे नहीं थे। बड़ा दर्द हुआ, काश ये मैं इसका मालिक नहीं था, मेरे दादाजी ने मुझे जिम्मेवारी देके गया, आज मैं उस प्रॉपर्टी को बेचा हूं। हे परमात्मा, कब मुझे मौका दोगे ताकि मैं उस प्रॉपर्टी को वापस कर लूं। बढ़ता रहा, छोटे छोटे काम में लगाया, अपने भाई को भी लगाया, भाई तू ये काम कर, मैं ये काम करता हूं, तू ये काम कर, मैं ये काम करता हूं। करते हुए आगे बढ़ने लगे, परिवार बढ़ने लगा, खर्चे भी बढ़ने लगे, बड़ा टेंशन आने लगी। मैं सोचता रहा क्या करूं, कैसे करूं। हमारी उम्र जब 30 साल पार हुई तो गांव वालों ने, ताकि दादाजी कह के गए थे समाज में सेवा करना, ईमानदारी से काम करना, बड़ा मेहनत पर भरोसा था, ईमानदारी पर भरोसा था, समाज सेवक थे। किसी का अच्छे दिन में पूरे दौड़ के उसके साथ मिलते थे, किसी का बुरा दिन आता उसमें भी दौड़ के उसके साथ होते थे। कंधे से कंधे मिला के समाज सेवी बन के काम कर रहे थे। अपना भी चल रहा था, समाज का भी हो रहा था। समाज में एक बड़ा अच्छा रिपोर्टेशन मुझे मिला था, एक नाम और पहचान समाज के अंदर मेरा था। ताकि पैसे नहीं थे लेकिन समय था, उस समय को लगा के मैं समाज में एक पहचान बनाया था। 30 साल की उम्र में समाज वालों ने एक अच्छी जिम्मेवारी के रूप में, समाज सेवा के रूप में एक मौका दिया। 32वीं साल उम्र हमारी होने वाली थी। 32वीं साल की उम्र में एक राशन की दुकान समाज वालों ने मुझे दे दिया, जिसका नाम आता है डीलर। आपके यहां भी होगा। लेकिन दादाजी ने कहा कि क्या बेटा, ईमानदारी से काम करना। अब वो डीलरशिप जो मुझे मिली, वो काम ईमानदारी का नहीं है। है क्या? है कोई बैठे इसमें ऐसा डीलर? कोई बैठा है क्या? नहीं बैठा है। आपको लाना चाहिए ताकि मेरे बारे में पता है लोगों को, ताकि मैं उनको गाइड करता। मैं आगे भी बहुत सारा काम हमारा था। अब वो डीलरशिप तो मुझे मिल गई, खुशी हुआ, लेकिन वो खुशी नकली था, असली नहीं था। जब मैंने उनके बातों की तरफ गया कि दादाजी ने कह के क्या गए, तो मुझे लगा काश ये मेरे लायक नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन मजबूरी हमारी थी, मैं उस काम में लगा रहा, करता गया करता गया करता गया। छोटे छोटे काम बहुत सारे शुरू किया। बच्चे को भी काम में लगाया, भाई को भी काम में लगाया, हम भी अपने काम में लगे। छोटे छोटे कामों को करते हुए आगे उम्र बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उम्र हमारी 50 पार हुई। 2 बच्ची की जिंदगी आई, बड़ा मुश्किल की जिंदगी। याद कर रहे थे कि पिताजी वाला चैलेंज मेरे को नहीं रखना है। पिताजी का चैलेंज उनके साथ था, मैं अच्छा कैसे दुनिया में बन सकूं। मैंने सैकड़ों काम करके देखा, रास्ते नहीं मिले। 1999 में मैंने, लोगों ने कहा कुछ करो, अलग करो, तो गाय का खटाल मैंने खोली। अगर कोई गाय के खटाल वाले यहाँ है क्या? इसमें है कोई? हाथ खड़ा करना भाई। नहीं है तो एक बार बुलाना चाहिए, एक बार ताली बजाइए उसके लिए। मैंने गाय का खटाल नहीं खोला। 1999 में, सन 2000 में एक ऐसी घटना घटी। परमात्मा ने मेरे को उस लायक नहीं बना के लाया था दुनिया में, कुछ अलग होना था। घटनाएं घटी और 3 महीने में 3 गाय हमारी गुजर गई, लाखों रुपए की क्षति हो गई। बड़ी अपने आप को महसूस करने लगा कि हे परमात्मा, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं पिताजी की चैलेंज को नहीं रहने दूंगा, अपने आप को मैं दुनिया से अलग करके दिखाऊंगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? अब उम्र हमारी 50 से आगे बढ़ गई, घटनाएं घट गई। लोगों ने कहा बंद कर तो नहीं चलेगा। रिश्तेदारों ने कहा ये तेरे लायक नहीं है, तेरे किस्मत में नहीं है, आप इतना बड़ा रिस्क मत लो। ताकि मैंने गाय की खटाल बैंक से ऋण लेके किया था। मैंने ये सोचा कि भाई बैंक तो मुझे माफ नहीं करेगा, बैंक तो ऋण को चुकाएगा, और चुकाएगा तो मुझे प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ेगा। छोटी सी प्रॉपर्टी थी, 2 भाई थे।
और 2 बच्ची की जिंदगी सामने खड़ी थी। जब मैं बैलगाड़ी लेके व्यापारियों का माल गांव से शहर तक जाके वापस आते थे, रात की 12 बज रही थी। आते आते बच्ची कहती थी, पापा बड़ी देर हो गई, बड़ी भूख प्यास लगी होगी, मैं खाना पानी लाता हूं। जैसे ही बच्ची दौड़ के आती थी और बोलती थी खाना पानी ला रहा हूं, उम्र 15 साल का था। मेरी भूख और प्यास विदा हो जाती थी। बेटी की उम्र 15 साल हो गई। 5 साल के अंदर अंदर 5 लाख की जरूरत है। 1 रुपए नहीं है, बैंक में खाता नहीं है। क्या होगा इस बेटी की जिंदगी का? मैं कायर बाप नहीं हूं। मुझे इस दुनिया में, संसार में परमात्मा ने भेजा है और अभी तक रास्ते नहीं मिले। अब उम्र हमारी 50 से ऊपर होने वाली है। क्या हो सकता है? हे परमात्मा, आप मुझे रास्ता दे दो, मुझे रास्ता दे दो, मुझे रास्ता दे दो। रात में नींद नहीं आती थी, भूख प्यास विदा हो जाता था, लेकिन किसी तरह अपने जिंदगी को काटते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। बढ़ रहा था, सोच रहा था। कभी कभी बड़ा विचलित होता था, लगता था कि सुसाइड कर जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? पीछे की बात थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। मेरी मां समझदार थी, पिताजी बस एक इंसान थे। जब मैं 12-14 साल का होता था तो मेरे कपड़े गंदे होते थे। घर में 10 रुपए की व्यवस्था नहीं थी। वॉशिंग पाउडर की जरूरत पड़ती थी कपड़ों साफ करने का। मां बोलती थी, बेटा तेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, लेकिन उपाय क्या है? पैसे तो नहीं है। मैं कहता था, मां क्या करूं? मां बोलती थी कि बेटा उस बागीचा में केले का पेड़ है, उस केले के पेड़ से सूखे पत्ते को ले आओ, मैं व्यवस्था करता हूं। मैं उस दिन को देखा है, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं क्या बोलूं। आज की दिन और वो दिन आंसू निकाल देती है। आज की आंसू ये खुशी की आंसू है और वो दिन दुख की आंसू थी। केले के पत्ते को लाते थे, मां उस पत्ते को जलाकर उसके राख से निकाल के फिर पानी में डाल के उसके रस को निकाल के मेरे कपड़ों को साफ करती थी। कैसी जिंदगी था मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त। याद करो मैं कहां से निकल के कहां पहुंचा हूं, किया क्या मैंने, मुझे भी नहीं मालूम ये हो कैसे गया। सिर्फ विश्वास किया। ये सब निकलते हुए आगे बढ़ने लगे और बढ़ने के बाद उम्र 55 साल हुई। 15 नवंबर 2003 की जिंदगी आई। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा रास्ता वहां से मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति अगर किसी की भी हुआ तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर हो तो याद करना, बाकी कुछ नहीं करना। आरसीएम को दिल में बिठा लेना। वो रास्ता आज के रास्ते कमाल किए। 15 नवंबर 2003 को मेरे घर पर मेरे गांव का एक लड़का जो भतीजे के रिश्ते में होता था, रेलवे में नौकरी कर रहा था, टीटी था, पैसा कमा रहा था। रात की 12 बज रही थी, ट्रेन में ड्यूटी था। टिकट दिखाओ अभियान था टीटी साहब का। एक मिला मेरे जैसा इंसान, कहा कि टीटी साहब इस रात में काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नौकरी हमारी है, पैसे की सवाल है। बस टिकट तो ये है, लेकिन 5 मिनट का समय आप निकालिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं और ये तरीका समझ में आ गई, आपने काम कर लिया तो रात बनी है आराम करने के लिए। रात में आराम करना, दिन में काम करना, लाखों रुपए पर मंथ का इनकम करना। ये बात छोटी नहीं है, छोटी है। बहुत लोग सोच रहे हैं। आज भी लोगों का फोन आता है, सर आप इतनी बड़ी कंपनी में हो, आपकी खूब चलती है, मेरे बेटे को 5 साल की नौकरी लगवा दो ना। मेरी जवाब होती है, नौकर क्यों बनाना चाहते हो? मालिक बनने का रास्ता खुला हुआ है। आ जाओ, मैं मालिक बनाने का कोशिश करता हूं, मालिक बना के रहूंगा, लेकिन भरोसा ही नहीं होता। भरोसा पहले, फिर काम आगे करो, रिजल्ट भी पक्का होगा, गारंटी होगा। अब ये टीटी साहब बड़ा समझदार था, वो भी बड़ा गरीब से निकल के नौकरी में गया था। प्रॉपर्टी को बेच के उसके पिताजी ने नौकरी लगवाई थी।
खुश नहीं था। जैसे मैं डीलर बनने के बाद खुश नहीं था, वैसे वो टीटी बनने के बाद भी खुश नहीं था। भाई रात में भी काम करना, दिन में भी काम करना, फिर पैसे आते हैं। हमें वो काम करना है जो रात में आराम करो, दिन में काम करो, लाखों रुपए की इनकम करो। वो तरीका है आरसीएम। समझ में आया, काम करना शुरू किया, ज्वाइन कर लिया। रातों रात टीटी साहब ने ज्वाइन किया, काम किया, 1 साल काम किया और 1 साल काम करने में महीने का 20,000 रुपए की इनकम आने लगी। कितने की आने लगी? 20 का। 20,000 कम है भाई साहब, झूठ रहे लोग, तेल पानी लगा रहे हैं दुनिया के अंदर, पीछे पीछे लोगों के पीछे। कहीं से 10,000 वाली भी मिल जाती, 5,000 वाली भी मिल जाती, 20,000 तो 20,000 है भाई। इनकम आई और वो इनकम लेके मुझे दिखाया, चाचा आप बड़ा मेहनती हो, मैं आपके साथ लगता हूं। ये 1 महीने की इनकम है आरसीएम का, और काम क्या करना है? कपड़े पहनना है, बातें करना है। हमारे लोगों ने कहा नहीं कि सिर्फ मैं बात करता हूं, आरसीएम की बात कर रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं। ये बात बताया वो कहा कि बस 20 तक देखने के बाद मेरे दिमाग के ताले टूट गए। सपना देख रहा था, कहां से आएंगे पैसे, बच्ची की शादी कैसे होगी। मुझे मिल गया रास्ता, और उस रास्ते पर मैंने कहा बस ओके, कुछ नहीं, मेरी ज्वाइन करवा दो। उसने कहा ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइनिंग नहीं करना। आपको कोई मिल जाता है तो जल्दी पकड़ के उसको माला पहना देते हैं, आश्रम का माला पहना के छोड़ देते हैं उसको, वो बलि का बकरा बन जाता है। बस अब जाओ तू बादशाह हो गया। भैया कुछ नहीं होगा, सिखाने का काम करिए, दिखाने का काम करिए। हमारे मुकेश कोठारी बोलते हैं, मुकेश कोठारी सर, एक बार ताली बजाइए उनके लिए। 3 बातें को बोलते हैं वो। पहला, माहौल में रहो खुद को। आप अभी यहां पर सैकड़ों लोग बैठे हैं, इसमें अगर कोई आके बैठा है तो मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा आपसे, क्वेश्चन क्या है बताना, मैं सबका आंसर देना चाहूंगा। आपने देखा, सैकड़ों लोगों को देखा, एक कोई है, समझ में आएगा इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। एक टीचर भी कर रहा है, एक अफसर भी रिटायर होने के बाद कर रहा है, एक पंचर बनाने वाला भी कर रहा है, एक सत्तू बेचने वाला भी कर रहा है। और आज वो सत्तू नहीं बेच रहा है, आज आरसीएम को बेच रहा है, पैसे वहां से कमा रहा है। ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं और फिर हमारा दिल खुलता है, रास्ते मिलते हैं, फिर काम करना हम शुरू करते हैं। वो कहते हैं माहौल में रहो, दूसरा माहौल दिखाओ, और तीसरा माहौल बनाओ। तो माहौल में रहो, माहौल दिखाओ, माहौल बनाओ, ये तीनों चीज आपके घर में नहीं मिलेगा। आपके घर में माहौल बना सकते हैं। आप अपने घर में आरसीएम का 100% इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर माहौल बना सकते हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक के एक एक लोगों को प्रोडक्ट समझा के आप माहौल बना सकते हैं। लेकिन माहौल में रहो, यानी आप मीटिंगों में जाओ, महीने का एक बड़ी मीटिंग आपको इस ऐसे माहौल में जाना चाहिए। जाने के बाद एक दूसरे को रिलेट करते हैं, बात बनती है। और माहौल दिखाओ, यानी अपने लोगों को भी मीटिंगों में लाके दिखाओ। अब हमको वो भतीजा ने कहा, चाचा ज्वाइन तो हो जाने में कुछ भी नहीं है, लेकिन काम ऐसे नहीं होगा, अपने को देखना चाहिए। मैंने कहा कहाँ देखना पड़ेगा, देखने से क्या होगा, कहाँ मिलेगा वो देखने का। उसने कहा बिहार में नहीं, बंगाल में चलना होगा। मुझे बंगाल जाने के लिए पहली बार जिंदगी में उस व्यक्ति ने इनवाइट किया। जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना। अभी आपको छपड़ा में आना था, छपड़ा की इतनी बड़ी संख्या, लेकिन हम 100 लोग बैठे हैं। आना नहीं चाहते लोगों को लाना पड़ता है। एक बार लेके आके बैठा दीजिए, मेरी गारंटी है वो व्यक्ति समझ के जाएगा। लेकिन वो आएगा तभी तो समझ के जाएगा। भैया हमने प्रयास की ज्वाइन करा दो, उसने कहा कि बस काम खत्म हो जाएगा, ज्वाइन करने के बाद काम होगा नहीं। अगर काम करना है बड़ी तो चल के देखना है, भीड़ को देखना है, भीड़ माहौल को देखना है, तो देखने जाना चाहिए। ताकि मुझे 20,000 देखने के बाद गारंटी हो गई थी मुझे करना है इस काम को, और मुझे जाना पड़ा। पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने 3,000 रुपया कर्ज लिया, एक मास्टर साहब से 3,000 रुपया कर्ज लिया। कर्ज भी लेना चाहिए, वक्त पर लेना चाहिए, खाने के लिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा आराम के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज तब लेना चाहिए जब भीषण परिस्थिति आपके सामने हो, तभी उस पर सोचना चाहिए। हमारी परिस्थिति नहीं थी कि मैं 3,000 रुपए का व्यवस्था भी करूं और कलकत्ता जाके इस कारोबार को समझ के शुरू करूं।
इसलिए मुझे 3,000 रुपये कर्ज लेना पड़ा, और जिससे कर्ज लिया उनको भी पकड़ के लेके चला गया, ताकि चलो देखो, माहौल देखो। मैंने गया और उनको ले गया। जाने के बाद कंपनी के मालिक मिस्टर पीसी छाबड़ा जी पर ताली बजाइए, हमारे गुरु हैं, वो गुरु हैं मिस्टर पीसी छाबड़ा सर, आरसीएम के पिता हैं वो, दादाजी लोग बोलते हैं, आरसीएम के दादाजी हैं। हम उनको नमन करते हैं, वो मेरा नाम लेते रहते हैं। क्या कहें, बड़ी खुशी होती है जब हम लोग एक जगह पर होते हैं, फोन पर भी बातें होती रहती है। उनकी मीटिंग थी, हजारों लोगों का भीड़ था। कितने लोगों का था? हजारों लोगों का भीड़ था। हॉल में जगह नहीं थी। साइंस सिटी ऑडिटोरियम, 50 रुपए की टिकट लगी बाहर में गेट पर। आपको भी लगा है? कितना लगा है? लगा है। एक बार ताली बजाइए, लगा है। वसूल करना है, मैं आपको सधा के जाना चाहूंगा, बता के जाना चाहूंगा। 50 रुपए देने के बाद 30 नवंबर 2003 को अंदर घुसने के बाद प्लान देखा, समझ में आ गई। सारी बातों को सुना, समझ में आ गई। भीड़ को देखा, समझ में आ गई। कामयाब लोगों को देखा, समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, आरसीएम करना है। क्या करना है? क्या करना है? पीछे वाले क्या करना है? आरसीएम करना है, ताकि वहां पर जो लोग आए थे वो 50,000 कमाने वाले भी थे, और आपके बीच में भी 50,000 से ऊपर वाले भी हैं। रिलेट करिए, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? ये आपकी फैसला होना चाहिए। मैंने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने कसम खाई और कूद पड़ा कि नहीं, आज मैं इसका स्टार्ट करने वाला हूं। अब बात आती है कंपनी के मालिक, कुछ शब्द उनका भी मैं आपको कहना चाहूंगा। हमारे विजय विरोधिया जी एक कहानी कहते हैं। एक जंगल में एक तालाब थी। तालाब के बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे विशाल पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया रहती थी, जिंदगी जी रही थी किसी तरह। एक बार अचानक परमात्मा की कृपा, एक आवाज आई कि 1 मिनट में जो ये पेड़ से तालाब में कूद जाएगा, एक सुंदर इंसान बन जाएगा। अब वहां दोनों थे, बंदर भी बंदरी भी। यानी बंदरी कूद जाती तो एक सुंदर स्त्री बन जाती, बंदर कूदता तो एक सुंदर इंसान बन जाता। वो था 1 मिनट का। आवाज दोनों ने सुना, और सुनने के बाद बंदर कूद गया। बंदरी सोचने लगी, ये झूठा भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है, बकवास है, ये बात है, वो छल है। बंदर कूद गया और एक बहुत शानदार इंसान बन के खड़ा हो गया। समय समाप्त हो गई। अब बंदरी बेचैन हो गई, हे भगवान ये क्या हुआ? जोड़ी बिछुड़ गया। अब वो बंदर से इंसान हो गया और बंदरी तो बंदरी ही है। ये मौका तो दोनों को मिला था, लेकिन एक ने कूद के अपने को बदल लिया और एक ने देखते हुए अपने आप को वहीं पर फंसा लिया। क्या करना चाहिए? उस आवाज को सुनते हुए हमें विश्वास तो क्या फर्क पड़ता? अरे रोज छलांग तो लगा ही रहे थे उसमें, लेकिन वो मौका नहीं था। ये मौका आज है कि आज जो कूदेगा वो ये हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही मिला मौका। जब कंपनी के मालिक की बात आई, उन्होंने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बैठा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मौका आज आपको भी है, भगवान ने दिया। मेरी मर्जी नहीं कि मैं आपके बीच में आया हूं। 75 साल का इंसान घर से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है? निकलता है, निकल रहा है, निकलता है। भाई साहब बैठे हैं, 65 साल वाले हैं, पूरा पकड़ के बैठे हैं, कुर्सी कहीं हिल न जाए। मैं इस पर नाच भी सकता हूं, कूद भी सकता हूं। ये हमारी मर्जी नहीं है, मर्जी परमात्मा की है, और मर्जी हमारे इस प्रोडक्ट का ताकत है, जिसको लेकर
जोड़ी बिखर गई, लेकिन मैंने वहां पर सोचा, उन्होंने एक नारा दिया, मैं भी नारा दे रहा हूं, ये आपके लिए भी काम आएगा। उन्होंने नारा दिया, पूरे भारतवर्ष से 1 करोड़ लोगों को आरसीएम में लाना है, 1 करोड़ लोगों को आरसीएम के कपड़ों में लाना है। यह नारा थी 30 नवंबर 2003। जो आज आएगा अपनी तकदीर बनाएगा, और जो कल आएगा दूसरों की तकदीर बनाएगा। फैसला अब आप करिए, अपने लिए आना चाहते हैं, दूसरों के लिए आना चाहते हैं? एक बार हाँ में जवाब दीजिए। अपने लिए आना चाहते हैं, दूसरों के लिए आना चाहते हैं? अपने लिए। थोड़ा सा हम सुनते कम हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। किसके लिए आना चाहते हैं? अपने लिए। आप भी बोलिए, किसके लिए आना चाहते हैं? अपने लिए। अपने लिए। जब उनकी नारा हुई तो ये नारा मैंने सोचा, वाह, वही बंदर और बंदरी वाली कहानी मेरे साथ हो गई। उन्होंने नारा दिया कि 1 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष से आरसीएम के कपड़ों में लाना है। किसने नारा दिया? कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिक ने नारा दिया, 1 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष से आरसीएम के कपड़ों में लाना है, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा, ये मेरा काम है, किसी और का नहीं, मैं लाके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। भाई मेरा क्या जा रहा है? लाना उनको है, हमको सिर्फ उसमें शामिल हो जाना है। क्या करना है? उस 1 करोड़ के नंबर में पहला नंबर लगा लेना है, ताकि ये नारा 30 नवंबर 2003 की कलकत्ता से हो रही है, और आज 25 फरवरी 2024 आपके छपरा में हो रही है। रिलेट करिए, ताली बजाइए। क्या तैयार हैं? अभी आरसीएम शुरू नहीं हुआ है, ये पक्का है। शुरू होना है 25 के बाद, अभी 2 साल बाकी है, 24, 25, 2 साल के बाद फिर शुरू कर लीजिए, गर्व करिएगा। और जो नहीं शुरू करेगा अफसोस करेगा। काश रामेश्वर सिंह ने तो 25 फरवरी को आके छपरा में बोला था। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने कहा करोड़ों में पहला नंबर, और 7 बजे रात में उस मीटिंग से निकलने के बाद कलकत्ता में उस कर्जे के पैसे से कपड़े को खरीद लिया। सोचा नहीं, दिशारा नहीं, चलो मेरे दोस्त से मैं पूछ के करूंगा ये काम। पत्नी से पूछना सबसे जरूरी है, ताकि वो घर संभालती है, आधा हकदार है वो। मैंने ऐसा सोचा क्या? और आप तो सोचते हैं ना, चलो दोस्त से पूछ लेंगे, पिताजी से पूछ लेंगे, भाई से पूछ लेंगे, पड़ोसन से पूछ लेंगे, पड़ोसी से पूछ लेंगे, रिश्तेदारों से भी समझ लेंगे, जो समझदार होगा। भैया बुर्बक बन जाना, काम कर लेना। समझदार बन के ये काम नहीं होती, ये बुर्बक बन के ये काम होता है। तो क्या हमारे जैसा बुर्बक बनना चाहते हैं? हमने किसी से नहीं पूछा, भाई कर्जे के पैसे से कलकत्ता में क्या कपड़ा नहीं पहनते थे? कपड़ा खरीदने का फैसला किया। इसलिए फैसला किया कि इसी कपड़े से रॉयल्टी आती है, इसी कपड़े से टेक्निकल आता है, इसी कपड़े से इमरान आता है, इसी कपड़े से रूबी भी आता है, इसी कपड़े से स्टार रूबी भी आता है, इसी कपड़े से सफायर भी आता है, और इसी कपड़े से डायमंड भी आता है। इसी कपड़े से, इस कपड़े से नहीं आता है जो आप पहन के बैठे हैं। इस कपड़े से आता है जो मेरी जूता से लेके तमाम नीचे से ऊपर तक सारी आरसीएम की है, और आपकी नहीं है। यही बात मैंने शुरुआत की, लोगों ने पागल कहना शुरू किया कि आपके कपड़े से पैसे जाते हैं और आरसीएम के कपड़े से पैसे आते हैं। यही बात मैंने शुरू कर दिया, लोगों में जाने का शुरुआत की, लोगों में बताने का शुरुआत किया। लोगों ने कहा ये पागल हो गया, लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा, लोगों ने कहा ये अब तो खत्म हो गया, अंतिम दिन इसका है। लेकिन सबकी सुनी, एक रिश्तेदारों ने घर से भी भगा दिया, फिर भी मैंने नहीं माना। पड़ोसी मुझे देख के छुपने लगे, मुझे फंसा देगा। लेकिन मेरे भाई, जो फंसता है वही बचता है। आज तक जो फंसा ही नहीं वो क्या कर सकता? आज मारे मारे फिर रहा है, दौरे दौरे कर रहा है। हमारे कुछ लीडर यहाँ बैठे हैं जो वो बोला करते हैं, उनको आज याद नहीं आई, मैं उनके बातों को बता देना चाहता हूं। जिसको आरसीएम समझ में आ गई वो नोट छाप रहा है,
जिसको आरसीएम समझ में आ गई वो नोट छाप रहा है, और जिसको आरसीएम समझ में नहीं आई वो रोड नाप रहा है। भाग तो सभी रहा है, कोई बैठा है क्या? भाग रहा है, बजाज के पीछे भाग रहा है, रिलायंस के पीछे भाग रहा है, बाटा के पीछे भाग रहा है, टाटा के पीछे भाग रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां के पीछे भाग रहा है, और अपने को कंपनी बनने का, मालिक बनने का रास्ता आरसीएम ने दे चुका है। भैया इससे हम वंचित हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो रोड नाप रहा है, और इसको समझ में आ गई तो नोट ये छाप रहा है। आपको भी नोट छापना है? कितने लोगों को नोट छापना है? सभी को छापना है? एक बार ताली बजाएं भाई साहब। आप भी नोट छापना है तो आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। लोगों ने कहा, ललकारा, पागल, ये वो सब कहा, मैंने रुका नहीं। आपको भी क्या करना है? रुकना है या चलना है? रुकना है या चलना है? भाई एक बार आवाज दीजिए, मैं सुनाई कम देता है। रुकना है या चलना है? रुकना है या चलना है? लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे रुकना नहीं है, ताकि आरसीएम का पता उनको नहीं है, इसलिए वो रोकते हैं, और आरसीएम का पता जिसको है वो दौड़ता है। हमें पता है, मैं इसलिए दौड़ रहा हूं, और जिसको पता नहीं वो रोक रहा है। आज याद कीजिए, मैं दादाजी के समय 12 वर्ष की उम्र में उधार लेने के लिए दादाजी सेठ के यहाँ जाते थे, और मैं पीछे पीछे उनके पीछे गठरी लाने के लिए जाया करता था। उस समय उम्र हमारी 12-14 साल की थी। दादा भी चले गए, सेठ भी चला गया, लेकिन एग्रीमेंट दादाजी ने करके गया कि सेठ, मैं भी ईमानदार हूं, मेरा बेटा भी ईमानदार है, पोता है ये ईमानदार है, इनको भी उधार देते रहना। और 55 साल तक उधार लेते रहे, जिंदगियां नहीं बदली, गरीबी नहीं मिटी, 1 रुपए उस नमक से नहीं आया, उस कपड़ों से नहीं आया, उस साबुन से नहीं आया, गरीबी नहीं मिटी, गरीबी की मैल भी नहीं मिटी। लेकिन आरसीएम को धन्यवाद, मैं ज्वाइन किया 30 नवंबर 2003 कलकत्ता से बिहार में आके काम करना शुरू किया, कपड़े बदलने का काम बताना शुरू किया, लोगों ने ज्वाइन किया, और पहली इनकम 767 रुपए की आई, पहली। और 767 रुपए के पैसे आने के ऊपर चेक आती थी, और वो चेक के साथ वो कागज का था, पैसे बनाने के लिए बैंक में भेजना पड़ता था। आज ये समस्या नहीं है, वो कल की समस्या है। बड़ा मुश्किल थी, बैंक में खाते नहीं थे। सोच के देखिए जिंदगी कैसी थी। उस चेक को लेके मैं बड़ा प्रयास करके एक ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाई। बहुत पैरवी के बाद चेक जमा हुआ। मैनेजर साहब ने कहा, अरे ये फ्रॉड कंपनी तेरी है भैया, ये कहां तू फंस गया, ये एक बार तो भेज दिया तूने, कुछ काम किया, कुछ लोगों को फंसाया होगा इसलिए वो भेज दिया। ऐसा ही होता है ना भाई, आप आ जाओ 5 को ले आओ, इतने मिल जाएंगे। यही बात सबको पता है, लेकिन ये बात पक्का है कि आरसीएम ऐसा नहीं करती। आरसीएम दुनिया का नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1, दुनिया का नंबर 1। मैंने कहा सर, चाहे जो भी हुआ हमारे साथ, खाता खोल दीजिए, चेक जमा कर दीजिए। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने खाता खोली, चेक जमा हुआ। उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं आएगा, ये आ गया सो आ गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा सर देखते हैं, विश्वास तो है, काम करते हैं। मैंने काम करना शुरू किया। ऐसा कमजोर व्यक्ति होता तो मैनेजर साहब के बातों पर वही रुक जाता। आप रुकेंगे ये मुझे मालूम है, ऐसा ही हो रहा है। मैंने रुका नहीं, फिर काम को बढ़ाया, तेज किया। बहुत सारे लोगों को मैंने किट बेचा, फॉर्म को भरा। दूसरी इनकम हमारी 1000 रुपए की आ गई। फिर लेके चेक मैनेजर साहब के पास गया, सर मुझे भरने नहीं आता। अरे फिर तेरा आ गया, मैं क्या करूं, गलती हमारी थोड़ी है, गलती तो कंपनी कर रही है, मैं तो काम कर रहा हूं। वो भेज रहा है, मैं लेके आ रहा हूं, आप थोड़ा जमा कर दीजिए। उन्होंने देखा ही तो 1000 वाली है। अरे चलो दूसरी आ गई, तीसरी नहीं आएगी। ये धोखा में तेरे को डाल रही है, फंसा रही है ना। आप ऐसा मत सोचना, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यहां पर विश्वास करो, बड़ा कुछ होने वाला है। फिर मैंने निकल के आया, काम करना शुरू किया। फील्ड में रोज निकलते थे, 10-10 फर्म रोज भरते थे, 10-10 किट में बेचता था कपड़े का। उस दिन साबुन सरफ नहीं मिलती थी। हीरो बन गए, आज वो हीरो बन के फालतू बन गए। सोचिए
मैंने उसको कैंसिल किया कि हम आपके फंक्शन में आएंगे, हम उस फंक्शन में शामिल नहीं होंगे, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे रिश्तेदार मेरे सभी कहते कि आप क्यों भाग रहे हो। मैं कहा कि बस मेरी तो हो गई, लोगों की कैसे होगी, मैं इसीलिए काम कर रहा हूं। ये कितनी बड़ी दुआएं हैं मेरे भाई कि लोगों के लिए सोचिए। हमारे दादाजी सोच के गए, बता के गए कि सोचते रहो ना दुनिया के लिए। और यहाँ दुआएं मिलती है बहुत बड़ी। आपकी रॉयल्टी होती है, मुझे दुआएं मिलता है। आपकी टेक्निकल होती है, मुझे दुआएं मिलता है। आपकी एमरोल्ड होती है, मुझे दुआएं मिलता है। मेरी तो हो गई है, मैं घर में बैठा रहूं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पैसे आएंगे। सिस्टम खड़ा है। मुकेश जी नहीं छोड़ेंगे, लाल किशोर जी नहीं छोड़ेंगे। लाल किशोर जी एक बार खड़ा हुई। आप साइकिल का पंचर बनाते थे भाई, बहुत कमाल यार, सबको छोड़ दीजिए। डायमंड तक जाना है सर, कम से कम आपके पास तो जाना ही है 3 लाख। सोचिए, इनके सवाल का जवाब है किसी के पास? हमारी कारोबार बंद हो जाएगी? नेवर नेवर बंद हो जाएगी? नेवर भाई साहब ने कहा मैं इसीलिए कर रहा हूं, आपने भी कहा मैं इसीलिए कर रहा हूं, यस, और मैं भी कह रहा हूं मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मजबूरी होगी हमारे नॉमिनी को इस काम को कुछ न करेगा उसमें शामिल होने का। इसे यही है रॉयल्टी, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद आप नमक तेल साबुन मसाला ये तो है बहाना भाई, दिखता है। सिस्टम कितना महान है कि 90% नहीं, हमारे कहने में 95% नहीं 99% कंपनी की सारी जिम्मेवारी है। प्रोडक्ट बनाने की, क्वालिटी लाने की, दुकान खुलवाने की, सेंटर लगाने की, डिस्प्ले वाल लगाने की, आपके यहाँ डिपो देने की, सारी मीटिंग। ये मीटिंग मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, ये कंपनी के आदेश के हिसाब से हो रहा है। ये हम अपने घर में नहीं बैठे होते, ये कंपनी के द्वारा ये मीटिंगें चल रही है। तो कंपनी सारी व्यवस्था कर रही है 99%, और आपको कितना करना है? 1%। 1% क्या करना है? वो भी यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, तारीफ द प्रोडक्ट। यानी आप यूज करिए पूरा 100% कसम खाके। भैया लूट रहा है बाजार, आपको लुटाने से तो बचिए और खाइए ड्यूटी चार्ज और दौड़ लगाइए फील्ड में। रॉयल्टी आएगी, और जब तक रॉयल्टी नहीं आए तब तक रुकने की जरूरत नहीं है। रुकिए मत। फिर रॉयल्टी के बाद टेक्निकल आएगी, टेक्निकल के बाद एमरोल्ड आएगा, एमरोल्ड के बाद रूबी आएगा, रूबी के बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ताकि मैं रूबी तक रूबी की बात आपसे कर रहा हूं। रूबी के आगे वाला भी दरवाजा खुला हुआ है, आप जहां तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन इसको खाइए, इसको पहनिए, लोगों को जाके बताइए, दौड़ लगाइए, दौड़ लगाइए, दौड़ लगाइए। हर घर में लोग बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है। मैं गामा की बात किया, 10 गामा मैं अपने घर में गांव में लोगों को 10 लोगों को देके आया। अरे गामा क्या है भाई, हंगामा मचा दिया है गामा इस दुनिया में। आते आते दुनिया को एकदम हिला दिया है ये गामा। जानते हैं गामा को? नहीं जानते। इसके 50 फायदे हैं, 17 तो प्रमाणित है, लेकिन और भी फायदे, और भी फायदे, और भी फायदे। हम एक एक आदमी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सलूशन है। और जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आने की गारंटी है। अब ठीक है, लोग कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं भाई। अरे बीमारी को जाकर चेक करवा लो, 70% बीमारी आता है तब वो दिखता है। 25-30% में पता ही नहीं लगता, 50% तक पता ही नहीं लगता। 70% जब बीमारी हमारे घर में प्रवेश करके विशाल रूप बना लेता है तब वो बाहर निकलता है, वो दिखने लगता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और हम तरह तरह के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लोगों को ईगो में भरा हुआ है ना, सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। हमारा गामा ऐसा गामा है, आप ठीक हैं तो भी खाइए ताकि कभी बीमार मत होइए, इसलिए खाइए। कितने लोग ठीक है भाई अपने को मानते हैं? हाथ खड़ा करिए। तो जो मानते हैं अपने को चेक कराइए, पता नहीं आपको है, कुछ ना कुछ आएगा उसमें, लेकिन जरूर खाइए। आप मानते हैं तो परमात्मा की कृपा है आप पर। आप इस गामा को खाना शुरू कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आए गामा को खाना शुरू कीजिए। और हेल्थ का नमक तो जरूर अपनाइए, मसाला तो जरूर अपनाइए। 3 चीज मैंने सबको जाके कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर बदल ले तो दुनिया की ताकत नहीं आपको बीमार होने से कोई रोक सकता। बीमार होना ही नहीं पड़ेगा आपको। 3 चीज बदल लीजिए, तेल, मसाला
पानी, तेल मसाला पानी, पानी तो खरीद के पी रहे हैं लोग, मैक्सिमम लोग पानी खरीद के पीते हैं ना। तेल बदल लीजिए। लोग पूछते सर ये किचन में क्या क्या बना सकता है? मैं कहता हूं किचन का सब काम करता है, हर काम करेगा ये। एक तेल पूरे किचन। आपके घर में कितने तरह के तेल लगते हैं? 4 तरह के। सरसों के तेल, बड़ी कृपा है परमात्मा की, जबान से निकलता नहीं। सरसों का तेल। और एक क्या लगता है? और एक क्या लगता है? रिफाइन जिसको बोलते हैं। लोग पूछता सर आपका तो रिफाइन है ना? मैंने कहा घी का बाप नहीं है, न रिफाइन है न तेल है जिसको सरसों बोल रहे हैं। ये घी का बाप है। एक बार खा के देखिए, खिला के देखिए लोगों को। एक तेल पूरे किचन का काम ये करेगा। सरसों का तेल जहर बिक रहा है। अब सरसों की कीमत लगाइए, ऑयल निकालिए, फिर बेच के दिखाइए। आप मिलता है 130 रुपए में का सरसों का तेल है। ये जहर मुक्त, जहर से हम बीमार होते जा रहे हैं। जहर मुक्त खाना है तो हमारा खाइए। हेल्थ गार्ड ऑयल, इसका मीट बनाइए, मछली बनाइए, पूरी बनाइए, सब्जी बनाइए, जितनी जरूरत की चीजें हैं सारा कुछ बनाइए। एक ऑयल पूरे किचन का काम करेगा। स्वास्थ्य को 100% गारंटी कर देगा, 100% गारंटी कर देगा। तो तैयार हैं? और ऊपर से गामा को खाइए, ठीक है तो भी खाइए, और गड़बड़ है तो भी खाइए। कैंसर तक ये काम करता है। महिलाओं की थायराइड को ठीक करता है, गैस के प्रॉब्लम को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है, सूजन को ठीक करता है, फैटी इंसान को सॉलिड बनाता है, सब कुछ बेहतर करता है हमारा गामा और हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल। दो चीज जो लगातार, आज मैं परमात्मा की कसम करना चाहता हूं, 2013 से 24 कितने दिन हुए? 2013 से 24 चल रही है। इतने दिनों में एक टैबलेट कभी नहीं खाते। आज बिना दवाई का कोई चल रहा है? भाई साहब दवाई खाते हैं कि नहीं? कभी नहीं खाते। आप सर खाते हैं? पूछिए, खाते हैं? आप में से भी खाते हैं लोग? कभी गैस का खा लेते होंगे, कभी शुगर का खा लेते हैं, कभी ब्लड प्रेशर का खाते हैं ना। और हम 75 साल की उम्र में 2013 से 24 एक टैबलेट कभी नहीं खाते, लेकिन गामा को रोज खाते हैं। ये दवाई नहीं इसलिए खाते हैं, न्यूट्रीचार्जमेंट को रोज खाते हैं, भेज ओमेगा को रोज खाते हैं, न्यूट्रीचार्ज को रोज पीते हैं। 4 चीज मैं रोज लेता हूं और 75 साल की उम्र में पूरे भारतवर्ष का दौरा करता हूं। अभी मार्च महीना सामने है, बड़ी बड़ी टूर हमारी है। अप्रैल में कंपनी की टूर है, एकेडमी प्रोग्राम है 13-14 अप्रैल को। दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आरसीएम वर्ल्ड दिखना है, लोगों को दिखाना है, बड़ी अभियान है। इस तरह से अपनी दौड़ चलती जा रही है और ये हमारे महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट है। आप में से ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बैठे हैं, आप में से कितने लोग खाते हैं इसको? आपके हाथ आधा ऊपर है आधा नीचे, पूरा करिए। खाते हैं तो यह फायदा है, इससे फायदा है। आपको मालूम नहीं है या मालूम के बाद भी नहीं खाते हैं आप? 3 लोग तो नहीं खाते ना। खाइए, अपनी बजट होती नहीं है, बजट बनाइए। भारत सरकार, ये राज्य सरकार बजट बना रही है जनता के काम के लिए, तो बजट बनाइए। आपकी जितनी भी कमाई है उस कमाई का कुछ पार्ट आपको इसमें खर्च करिए अपने ऊपर। इतना बड़ा धन परमात्मा ने दिया है, 84 लाख जोनियों के बाद इंसान ये छोटा मोटा धन नहीं है। कब मौका मिलेगा फिर इंसान बनने का किसी को मालूम नहीं है। 84 लाख जोनियों के बाद, कितना चक्कर काटने के बाद आप आए यहाँ, और आप बीमार होकर जाना चाहते हैं। हमारे छोटे भाई लोग परेशान हैं, डंडा लेके चलते हैं, और हम 7 भाई में सबसे बड़े हैं, यानी 2 तो खास हैं, लेकिन 5 हमारे चाचा के लोग हैं, यानी सब मिला के 7 में सबसे बड़े 75 वाले हैं, और 75 वाले सबसे अच्छे हैं। इसलिए कि हम आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ हैं और हमारे भाई आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ नहीं है।
इसलिए उनको डायबिटीज है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको और है सब कुछ है। और सारे भाइयों में मैं इन प्रोडक्टों को देख के आया हूं। भाई तू खा के देख, रिजल्ट आए तो पैसा देना, नहीं तो फिर भाई है रख लेना। लेकिन सबने कहा नहीं भैया ये आपके तो कमाल के हैं, पैसा भी मैं दे दूंगा 1-2 दिन में। मैंने कहा धन्यवाद, पहले खाओ और फिर बताना शुरू करो इसकी ताकत कितनी है। महिलाओं का दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है ये, महिलाओं के लिए सबसे बेहतर, इससे अच्छा दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं आया महिलाओं के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए, सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एक बार खा के देखिए। और आप 5-6 खा रहे हैं और आप 3 नहीं खा रहे हैं, एक बार खा के देखिए। ठीक रहना है तो बेहतर से बेहतर है। हम 2 चक्के की गाड़ी है। हमारे कुछ साथी आसपास बैठते हैं, जब हम होते हैं उनकी वाइफ गुजर गई, अब वो अकेले बच गए। कहते हैं बहू मांगती नहीं और बेटा सुनता नहीं, और जो सुनने वाली थी वो चली गई। हम सबके साथ भी ऐसा होना है एक दिन, लेकिन प्रयास कीजिए, ऊपर वालों से प्रार्थना करिए, न्यूट्रीचार्ज के साथ होइए, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट को अपनाइए, आप भी खाइए, उनको भी खिलाइए, जिंदगी बड़ा बेहतर रहेगी। जिस दिन कृपा उनकी होगी तो कुछ भी हो सकता, लेकिन आप दुआएं का काम करिए, उसमें आपका फलेगा फूलेगा, जिंदगी बेहतर आपको मिलेगी। इस तरह से एक एक प्रोडक्ट हमारा कमाल का है। अब हम आपसे 3 चीज और बताना चाहते हैं, 3 चीज, और काके मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे। 3 चीज में पहला काम क्या है, पूरा 100% इस्तेमाल करिए। 100% वाले कितने लोग हैं, हमें तो दिख नहीं रहा है इस भीड़ में। 100% का मतलब जूता से लेके और तमाम हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। अगर हम हैं तो ईमानदारी से बताइए, या नहीं तो सुधार कर लीजिए, आज से चेंज करिए अपने आप को। मैं आपके बीच में हूं ना। पैसा तक और जिंदगी तक यही है, इसी का है, तो आपके भी होनी चाहिए। जिस दिन ये बात आ गई ना, रॉयल्टी नजदीक हो जाएगा। रॉयल्टी आने में कोई रोक नहीं पाएगा आपको, मन भी लगेगा, काम भी लगेगा। आप अभी मैं एक फंक्शन छपरा में गया था, मसरक के बगल में एक जगह है, 2 किलोमीटर पर है, जयथर बगल में 2-2.5 किलोमीटर पर है। जब वहां गया तो हमारे लोग दिखने लगे, अरे सर आप आ गए। मैंने कहा मेरे गांव का है ये फंक्शन, एक बच्ची की शादी हो रही है, उस तिलक में मैं गया। अब वो 200-300 लोगों में मुझे पकड़ के कोई इधर बैठाना चाह रहा है, कोई इधर बैठाना चाह रहा है। अरे आप आगे आइए सर, आप आगे आइए, आप तो बस गुरु हैं, ये वो। अब वो 300 लोगों में देखा ही कौन आदमी आ गया भाई, ये किसने दिया, आर्ट्सन की कृपा है। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.